हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदूज़, उसमें हम कवर करेंगे न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे, एंड नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल डेज हो चाहे वो नेशनल डेज हो, उनकी थीम क्या है स्पेशली उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आपकी लाइक्स मुझे इंस्पिरेट करती हैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। ऑल्दो मैं कुछ चेंजेस करता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो आपको चेंजेस अगर सही लगते हो। और मैं करंट अफेयर की वीडियो उतनी इफेक्टिव अभी नहीं बन पा रही है, बट मैं उसको चेंज करने की सोच रहा हूँ कि उसको कैसे चेंज करूँ। तो अगर आप मुझे कोई भी सजेशंस दे सकते हैं तो आप प्लीज़ मुझे दीजिए। एक सजेशंस मुझे बहुत अच्छा मिला है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा सजेशन है कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, ठीक है। तो वीडियो फिर इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती है, इतनी लेंथी वीडियो उसमें मैं सिर्फ करंट बोलता रहूँ तो वो वीडियो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती है, ठीक है। तो उस पर मैं वर्क करने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाऊँ, बट मैं पॉइंट्स भी आपके जो भी करंट बन रहा है डेली का तो मैं उसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है। मैं वीडियो को मोर इफेक्टिव बनाने की सोच रहा हूँ, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग में हो, मोर इफेक्टिव होनी चाहिए नॉलेज, जो भी नॉलेज डिलीवरी में आपको कर रहा हूँ वो भी मोर इफेक्टिव होनी चाहिए और आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए मैं जल्दी कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं वन लाइनर पॉइंट्स आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, कुछ नए हैं जो हमने कवर नहीं किए थे, तो प्लीज़ वन लाइनर हैं, आप जल्दी से इनको रीड कर लीजिए। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है? तो ये यूनिसेफ के हेल्प से किया है। इसके बाद नेक्स्ट, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर? तो ये बेंगलुरु में हुआ था, मैंने आपको बताया था। किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में अपना चौथा डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने, ये भी मैंने आपको बताया था। किसने गुल्लागुंडा और चिटगुंडा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कार्य प्रणाली के परीक्षण की जांच की है? तो ऑब्वियसली रेलवे मंत्रालय ही करेगा, तो अश्विनी वैष्णव जी ने की है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइजेस कौन बना है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स बना है। और योजना के तहत फ्लाईविंग द्वारा इंदौर के गोदिया से महाराष्ट्र के किस शहर के बीच उड़ान शुरू? तो ये हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो ये अहमदाबाद में किया। अभी मैंने आपको बताया था पीएम की विजिट है गुजरात में, तो उन्होंने उसी विजिट के दौरान अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया और ये 11वां खेल महाकुंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में वार्षिक वित्त योजना के तहत पहली बार बाल बजट पेश किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। आपको पता है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे बाल बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो डुप्लेसिस, आपको डुप्लेसिस नाम पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। और ऋषभ पंत किस टीम के कैप्टन है? प्लीज़ आप मुझे वो बताइए IPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? तो ये TPL बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर में कितने कैटेगरी में इकोनॉमिक टाइम स्टार्टअप अवार्ड दिए गए हैं? तो ये 9 कैटेगरी में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली 2022-23 के दौरान भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए? मैंने कल ही आपको न्यूज़ में बताया था 7.9%। ओके, नेक्स्ट, EPFO ने 21-22 के लिए PF जमा ब्याज दर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 8.1% कर दिया है। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के बने। चिली के लोकेशंस किस कंटिनेंट में? तो साउथ कंटिनेंट, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में है ये चिली, ठीक है। और ये काफ़ी लंबा फैला हुआ है, तो प्लीज़ आप उसकी लोकेशन देख लीजिए, मैंने मैप ऐड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रोटोरैक्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 मार्च को मनाया गया। इसके अलावा थीम क्या थी इसकी? तो रोटरी मेकिंग ए डिफरेंस। मैंने आपको बताया ना कि आप थीम जरूर याद रखिए, किसी भी अगर आप डे को पढ़ते हैं थीम याद रखिए। विश्व रोटोरैक्ट सप्ताह कब मनाया जा रहा है? 11 से 18 तक मनाया जा रहा है। और टेक महिंद्रा ने कितने $1 मिलियन में थर्ड बेयर को खरीदने की घोषणा की है? तो $42 मिलियन
डॉलर में। अब टेक महिंद्रा का नाम से एक एनजीओ भी सुना होगा आपने, टेक महिंद्रा एनजीओ के नाम से, ठीक है, वो एजुकेशन के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने साइबर सिक्योरिटी फर्म मेडियन को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? 5.4 अरब डॉलर में। मैरकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत में कितनी गीगावाट सौर क्षमता विकसित की गई है? तो ये 10 गीगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद रखिए। 10 गीगावाट की क्षमता मैरकॉम के अकॉर्डिंग इंडिया में 10 गीगावाट बहुत होती है एक साल के अंदर, वर्ष 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने महिला के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ऑब्वियसली एमएसएमई ने। किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? मिताली राज बन गई है। और किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका शुरू किया? ऑब्वियसली इसरो ने शुरू किया होगा। किसके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री है, ठीक है। इनका टॉम्ब ऑफ सैंड, मिट्टी पर रेत, मिट्टी पर टीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया गया, तो ये हटीपुरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मानते हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकेट सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे जी को। भारत में पहले जीआई टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश को भेजा गया? ऑब्वियसली जर्मनी को। ऑब्वियसली जैसे कहना कुछ नहीं था, सॉरी, तो ये जर्मनी को भेजा गया है। पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, मैंने कल ही आपको बताया था वीडियो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का विषय क्या रखा गया? मैथमेटिक्स यूनाइट। इंपॉर्टेंट थीम याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किस लॉन्च करने की घोषणा किया है? जो अपने वो बाजार आउटलेट्स खोल रहे हैं तो उनको किस नाम से? तो ये सुपरमार्केट के नाम से। किसने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। बिकॉज आयुष मिनिस्ट्री संभालते हैं तो ऑब्वियसली सर्बानंद सोनोवाल ही इसको इनॉग्रेट करेंगे, या फिर इनसे ऊपर कोई, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो कर सकते हैं। तो अदरवाइज सर्बानंद सोनोवाल या फिर राज्य मंत्री करते हैं, तो आयुष मंत्रालय जो कि वो संभालते हैं, सर्बानंद सोनोवाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने जीता है। वहाँ पे काफ़ी सारी वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली जो वुमेन्स हैं उनको बैंक से लिंक किया गया। वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला गतिशक्ति टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया? झारखंड में शुरू किया गया। आपने सुना होगा आसनसोल के थापरगंज से, मैंने आपको कवर कराया था वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है? तो ये भानु प्रताप सिंह ने शुरू की है, एमएसएमई। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी और न्यूज़, डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहे वो सेनेटरी के लिए हो, चाहे वो बीपीएससी के लिए हो, 67 बीपीएससी के लिए, आपको एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन जरूरी नहीं है सारे के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ऑल द वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं, बट सारे जरूरी नहीं है वन लाइनर आएंगे, ठीक है। उसमें अगर आप कोड्स आ गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप डिटेल में समझना होगा। ओके, विश्व संपर्क दिवस या फिर कॉन्टैक्ट डे जिसे आप बोलते हैं, तो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। यह दिन सभी एलियन जीवन के प्रति उत्साही लोगों को अलौकिक प्राणियों से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक साथ लाता है। इसकी शुरुआत 1952 में इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो द्वारा की गई थी। 53 में आईएफएसबी के सदस्यों ने शांतिपूर्ण संचार के लिए पृथ्वी से बाहर अलौकिक जीवन के लिए एक टेलीपॉशिक संदेश भेजा था। आईएफएसबी दुनिया का पहला सभ्य ऑन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्लब है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कब सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्टैक्ट डे। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया, ठीक है। ये ग्राहक जो होते हैं उनके दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय को उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनसे बचाता है। यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी से प्रेरित है, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वे पहले विश्व नेता थे, और इसकी विषय वस्तु क्या है? थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस। ओके, थीम याद रखिए, 15 मार्च को मनाया जाता है। डे भी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता जागरूकता दिवस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एसएसएलवी के लिए इसरो ने किया सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण। आपको पता होगा एसएसएलवी को कुछ दिन पहले इसरो ने बताया था कि उसने विकसित कर लिया। एसएसएलवी ने 14 मार्च 2022 को अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। परीक्षण कहाँ से किया गया? श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से।
और शेष चरणों का सफलतापूर्वक आवश्यक जमीनी परीक्षण हो चुका है और यह एकीकरण के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में हेलीकॉप्टर इंजन MRO सुविधा स्थापित करेगा HAL सैफरन। ओके, आपको पता होगा HAL जो है वो इलेक्ट्रिक जो आपके एयरफोर्स जो यूज़ करती है वो बनाता है उपकरण। तो 14 मार्च 2022 को गोवा में हेलीकॉप्टर इंजन MRO प्राइवेट लिमिटेड की एक नई सुविधा का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरन का संयुक्त उद्यम है। यह सुविधा 2023 के अंत तक चालू हो जाएगी, जिसमें सालाना 50 इंजनों की मरम्मत करने की क्षमता होगी और आने वाले वर्ष में 150 इंजनों की पूर्ण क्षमता लक्ष्य हासिल करना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, टाटा समूह ने एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। जल्दी से अगर आपको न्यूज़ करनी है तो इसी तरीके से कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने? प्रदीप कुमार रावत। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये बन गए हैं। तो फाइनली इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। इन्होंने विक्रम मिश्री का स्थान लिया है, जिन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बड़ौदा AMC BNP परिवास AMC का हुआ विलय। 14 मार्च को बड़ौदा BNP परिवार म्यूचुअल फंड बनाने के लिए बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया और BNP परिवास एसेट मैनेजमेंट इंडिया का विलय हो गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ICICI बैंक ने एमिरेट्स स्काईबर्ड्स के साथ लॉन्च किया सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, DBS बैंक इंडिया ने शुरू किया ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, इसने कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं या एवेन्यूज़ का समर्थन करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं। इसमें 3 तरह के इस कार्यक्रम के तहत ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन बिल्डिंग, सतत जल पहल जैसे ग्रीन उद्योगों और पहल को निधि दिया जाएगा। नेक्स्ट, जनरल बिपिन रावत चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई है। तो भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की है। USI के निदेशक मेजर जनरल BK शर्मा को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया, जो कि नामित चेयर ऑफ एक्सीलेंस को मानदेय के रूप में दिया जाएगा। भारतीय सेना 27वें प्रमुख के रूप में कार्य किया था बिपिन रावत जी ने। नेक्स्ट, रंजीत रथ बने ऑयल इंडिया के CMD। ठीक है, तो ये रंजीत रथ जो है ऑयल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में। इसकी स्थापना 1959 18 फरवरी को हुई थी और ये इसके CMD बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, MB रामप्रसाद बिस्मिल ने पूरा किया पायलट रन। आपको ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबे समय तक तैरने वाले जहाज MB रामप्रसाद बिस्मिल ने 15 मार्च 2022 को भारी माल ढुलाई के लिए अपने पायलट रन को पूरा कर लिया है। ठीक है, ऑलराइट। 90 मीटर लंबा बेड़ा कोलकाता के हल्दिया डॉक से शुरू किया गया और गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। 16 फरवरी को हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से 2 नौकाओं DB कल्पना चावला और D APJ अब्दुल कलाम के साथ जहाज को रवाना किया गया। आई थिंक ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के CEO के रूप में तपन सिंघल को मिला विस्तार। आप देख सकते हो, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अपने प्रबंध निदेशक और CEO तपन सिंघल के कार्यकाल में 5 साल की बढ़ोतरी कर दी। 2022 से ये प्रभावी होगा अगले 5 सालों के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया 142 लाख करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर बजट। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मार्च 2022 को लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 142 लाख रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने वर्ष 21-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश हेतु 18,860.32 करोड़ की अनुपूरक मांगों को भी प्रस्तुत किया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, भारत के साथ 1 मिलियन क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर श्रीलंका ने किया। आपको पता होगा श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे प्राइस बहुत हाइक कर चुके हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस भी बहुत हाइक कर चुके हैं। तो इसलिए भारत ने उन्हें एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी है $1 बिलियन की। श्रीलंका के वित्त मंत्री बैसिल राजपक्षे भोजन और दवा के आवश्यक आयात के भुगतान के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करने के लिए नई दिल्ली का दौरा करेंगे। श्रीलंका वर्षों के अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इसका विदेशी भंडार लगभग 2 वर्षों में 70% गिरकर $2.31 बिलियन हो गया, जिससे ईंधन सहित महत्वपूर्ण आयात ठप हो गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, कर्नाटका ने शुरू की पहली डिजिटल वाटर डेटा बैंक। कर्नाटक के IT मंत्री
अश्वत्थ नारायण ने 14 मार्च 2022 को बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट ग्रुप वेंचर द्वारा गठित भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक ये शुरू किया है। एक्वेरियम, इसका उद्देश्य जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना है। सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक क्यूरेटेड सूची है जो एक सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने 2 रजत और 1 कांस्य जीता है। आपको पता होना चाहिए प्रमोद भगत कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप पता है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत ने हाल ही में संपन्न इबरडोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। दुनिया के नंबर 1 दूसरे नंबर के खिलाड़ी सुकांत कदम ने भी कांस्य जीता। प्रमोद ने पुरुष सिंगल्स में रजत और मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता। इंग्लैंड के डेनियल बेथल ने प्रमोद को इतने से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीते मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक। ठीक है, अम्मान जॉर्डन में एशिया युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप की युवा प्रतियोगिता में 5 भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, इसमें आप नाम देख सकते हैं। 50 किलोग्राम में तमन्ना, 48 किलोग्राम में नवेदिता ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि 60 किलोग्राम में शाहीन गिल, 63 किलोग्राम में रवीना और 75 किलोग्राम में मुस्कान ने भी स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 13 मार्च को लंदन में बाफ्टा अवार्ड्स 2022 का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पे अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए। अभिनेता कॉमिक रेवेल विल्सन द्वारा होस्ट किया गया यह पुरस्कार समारोह 13 मार्च को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ। लता मंगेशकर को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स के बाफ्टा के 2022 संस्करण में इन मेमोरियल सेगमेंट में दर्शाया गया था। इनकी प्रतिभा, अद्भुत प्रतिभा की धनी थी, तो ऑब्वियसली सम्मान्य है, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। जॉन कैंपियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता। जो आना स्केलन ने आफ्टर लव के लिए लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। इसके अलावा बिल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला। बेलफास्ट ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड जीता। इसके अलावा समर ऑफ सेल ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता। एनकेंटो ने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जीती का अवार्ड। फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में ड्राइव माई कार ने अवार्ड जीता। और द ब्लैक कॉप ने बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।